हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ फैक्ट्स और मैं हूं खुशबू। आज अगेन आपके सामने मैं आई हूं कुछ और रिक्वायरमेंट्स लेके और आज की रिक्वायरमेंट्स है कतार की। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिनकी जॉब जा चुकी है या जो लोग को सैलरी नहीं मिल पा रही है, सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रिक्वायरमेंट्स की जानकारी और कंपनी की डिटेल्स और दूसरी जानकारी। पर इससे पहले मैं अगेन आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ जो कि मैं हर वीडियो में कह रही हूँ आपके साथ में कि मैंने ये रिक्वायरमेंट्स इंटरनेट से, कंपनी से निकाली हुई है, मेरा कोई भी पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। CV भेजिए डायरेक्टली कंपनी को और मैं आपको बताऊँगी उनका मेल ID और दूसरी डिटेल्स। आप प्लीज़ उन्हें डायरेक्ट CV भेजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो कंपनी का नाम जैसे मैंने आपको बताया गल्फार अल मिस्नाद। गल्फार अल मिस्नाद कंपनी का नाम है। इसमें 200+ प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, 600+ किलोमीटर रोडवेज, 1000+ किलोमीटर पाइपलाइंस, 2700+ किलोमीटर LV and HV cabling work, 5700 एम्प्लॉयज़, ऑलमोस्ट 6000 एम्प्लॉयज़ है, मतलब बड़ा ग्रुप है ये। 1600+ व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं। अच्छा, इनका सेफ्टी फर्स्ट, क्वालिटी प्लस रिलायबिलिटी एवर, ये इनका लोगो है जो कि काफ़ी अच्छा है। गल्फार Al Misnad is a grade A contractor in Qatar with expertise in infrastructure, oil and gas, E&L, building and MEP and facility management। ये इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग डिवीज़न की बात करते हैं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल एंड गैस में है, E&L में है, बिल्डिंग एंड MEP में है, एंड फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में भी है। अच्छा, इनके फीचर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, फीचर्ड प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं इनका वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप ओपन करके एक बार प्लीज़ चेक कीजिए। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स इनके हाथ में हैं, आप देख सकते हैं। ओके, इनका ट्विटर हैंडल है गल्फार अल मिस्नाद, इंस्टाग्राम में भी इनकी वेबसाइट्स, इनका अकाउंट है, तो आप वहाँ से भी इनकी डिटेल ले सकते हैं जिसमें ये अपनी जॉब्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते हैं। आइए चलते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स अभी किस टाइप की है, कौन कौन सी है, इस बारे में अब हम बात करते हैं। वी आर हायरिंग गल्फार अल मिस्नाद, इस पे जाते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। अभी सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल, बिल्डिंग एंड MEP। एजुकेशन इन्होंने मांगी हुई है फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस मांगा है टोटल 15 ईयर्स एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 8 ईयर्स इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 5 ईयर्स इन GCC, एटलीस्ट 5 ईयर्स एज मैनेजर और टेक्निकल लीड। ओके, सेकेंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं हम। सेकेंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं जो कि है प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल, बिल्डिंग एंड MEP। तो सिविल की रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन इन्होंने मांगी है फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस 12 ईयर्स का विद एटलीस्ट 8 ईयर्स इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 5 ईयर्स इन GCC। ये इनकी रिक्वायरमेंट है सेकेंड। थर्ड रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी हुई है फायर एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, बिल्डिंग एंड MEP। जी, फायर एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, बिल्डिंग एंड MEP, जिसमें एजुकेशन इन्होंने मांगी हुई है फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री। अच्छा, स्पेसिफिक नहीं किया कि कौन सी चाहिए, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री लिखा हुआ है इन्होंने। एक्सपीरियंस मांगा है 12 साल का, 12 ईयर्स एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 8 ईयर्स इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट एंड 5 ईयर्स GCC का गल्फ का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। सीनियर आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग एंड MEP का एक्सपीरियंस इन्होंने सभी में मांगा हुआ है। एजुकेशन है फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री विद रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन फंक्शन एंड डिसिप्लिन। एक्सपीरियंस मांगा है 12 ईयर्स का विद एटलीस्ट 8 ईयर्स इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 5 ईयर्स GCC। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इनकी सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बिल्डिंग
एंड MEP. जॉब रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशन, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री, एक्सपीरियंस 12 ईयर्स का मांगा है इन्होंने। इसमें 8 ईयर्स इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 5 ईयर्स इन GCC एक्सपीरियंस। सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करते हैं, बिल्डिंग एंड MEP. जॉब रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशन, फुल टाइम डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग and experience, total 12 years of experience with at least 8 years in building projects and 5 years in GCC. Sorry. अच्छा, next requirement, senior mechanical engineer building and MEP. So mechanical की requirement है next, जिसमें इन्होंने education मांगी हुई है, mechanical engineering, mechanical की degree, एक्सपीरियंस इन्होंने डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस 12 ईयर्स का मांगा हुआ है, 8 ईयर्स इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 5 ईयर्स इन GCC. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ये है सीनियर प्लानिंग इंजीनियर बिल्डिंग एंड MEP. एजुकेशन, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री विद रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन फंक्शन एंड डिसिप्लिन. Experience, total 15 years with at least 8 years in building and projects, 5 years in GCC. Next requirement है इनकी senior material and corrosion engineer building and MEP. Education, full time engineering degree, experience total 12 years का मांगा है, 8 years in building and projects and 5 years experience. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सीनियर इंजीनियर सिविल बिल्डिंग एंड MEP. एजुकेशन, फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग. टोटल एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 12 साल का, जिसमें 8 साल इनको बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस चाहिए और 5 ईयर GCC का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सीनियर इंजीनियर सिविल बिल्डिंग एंड MEP. एजुकेशन, फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग. टोटल एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 12 साल का, जिसमें 8 साल इनको बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस चाहिए और 5 ईयर GCC का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जो कि है सिविल इंजीनियर की, जिसमें बिल्डिंग एंड MEP का एक्सपीरियंस ऑफकोर्स इन्होंने मांगा हुआ है. फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ये इन्होंने एजुकेशन मांगी हुई है. एक्सपीरियंस, टोटल 6 ईयर्स विद एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 2 ईयर्स इन GCC गल्फ एक्सपीरियंस. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जो कि है QA/QC इंजीनियर बिल्डिंग एंड MEP. सो एजुकेशन इन्होंने मांगी हुई है फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री विद रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन फंक्शन एंड डिसिप्लिन. एक्सपीरियंस, टोटल 10 ईयर्स का 10 साल का एक्सपीरियंस है विद 5 ईयर्स इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 5 ईयर्स इन GCC. एट लीस्ट 5 ईयर्स एज मैनेजर और टेक्निकल लीड. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आते हैं, QC इंस्पेक्टर सिविल बिल्डिंग एंड MEP. जॉब रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशन, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री विद रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन फंक्शन एंड डिसिप्लिन. एक्सपीरियंस 8 साल का, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस विद प्रायर एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 4 ईयर्स इन GCC. 4 साल गल्फ एक्सपीरियंस मांगा है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की ओर आते हैं, जो कि है QC इंस्पेक्टर MEP बिल्डिंग एंड MEP. एजुकेशन, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री विद रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन फंक्शन एंड डिसिप्लिन. एक्सपीरियंस 8 ईयर्स का मांगा हुआ है विद प्रायर एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 4 ईयर्स GCC एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है. HSE ऑफिसर बिल्डिंग एंड MEP. सो एजुकेशन इन्होंने मांगी हुई है फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री विद रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन फंक्शन एंड डिसिप्लिन. टोटल एक्सपीरियंस 12 साल का, 12 ईयर्स विद एट लीस्ट 8 ईयर्स इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 5 ईयर्स इन GCC. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी सर्वेयर की बिल्डिंग एंड MEP. एजुकेशन, रिलीवेंट सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द डिसिप्लिन. Experience, total 12 years and with 12 years with at least 5 years in building projects and 5 years in GCC गल्फ एक्सपीरियंस. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो वो है लैंड सर्वेयर की रिक्वायरमेंट, जिसमें इन्होंने लैंड सर्वेयर बिल्डिंग एंड MEP. एजुकेशन, रिलीवेंट सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन डिसिप्लिन.
एक्सपीरियंस 12 साल का 12 years एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 5 years इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 5 years इन GCC। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है CAD ऑपरेटर बिल्डिंग इन MEP। जॉब रिक्वायरमेंट एजुकेशन रिलेवेंट सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द डिसिप्लिन एक्सपीरियंस 12 years with at least 5 years in building projects and 5 years in GCC। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है साइट सुपरवाइजर की बिल्डिंग एंड MEP। एजुकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस 10 साल का 10 years with prior experience in building projects and 4 years in GCC। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स है स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर बिल्डिंग एंड MEP। एजुकेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा विद रिलीवेंट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस टोटल मांगा है 8 साल का 8 years with 4 years इन गल्फ GCC। अच्छा, अगेन स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर, स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर थी, अभी आई है स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट बिल्डिंग एंड MEP, जिसमें एजुकेशन मांगी हुई है रिलीवेंट सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द डिसिप्लिन। एक्सपीरियंस टोटल 8 साल का मांगा है 8 years एक्सपीरियंस विद प्रायर एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 4 years इन GCC। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, यह है लिफ्टिंग सुपरवाइजर बिल्डिंग एंड MEP। एजुकेशन रिलीवेंट सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द डिसिप्लिन। एक्सपीरियंस टोटल 8 years विद प्रायर एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 4 years GCC एक्सपीरियंस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फोरमैन सिविल बिल्डिंग एंड MEP। एजुकेशन इन्होंने मांगी है ITI और ऑब्लिक है ITC with relevant experience in building projects। एक्सपीरियंस टोटल 10 years का मांगा हुआ है, 4 साल 4 years in GCC। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं प्रो मैंडोब बिल्डिंग एंड MEP। रिक्वायरमेंट्स है प्रियर एक्सपीरियंस विद बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन कतार, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इन अरेबिक एंड इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कतार लॉज, वैलिड कतार ड्राइविंग लाइसेंस। तो DLB मांगा है यहाँ पर इन्होंने। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, यह है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बिल्डिंग एंड MEP। जॉब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, एजुकेशन इन्होंने मांगी है इसमें फुल टाइम बैचलर्स डिग्री। एक्सपीरियंस टोटल 10 साल का 10 years एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 5 years इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड 5 years इन GCC। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट्स। स्टोर कीपर के बहुत सारे लोग पूछते हैं स्टोर कीपर्स के रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो जी हाँ, एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट्स है आप लोगों के लिए। स्टोर कीपर बिल्डिंग एंड MEP। एजुकेशन 12th grade पास, वर्क एक्सपीरियंस प्रियर एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट 5 years विथ मिनिमम 2 years इन GCC गल्फ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, यह है प्रोजेक्ट इंजीनियर MEP मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। सो इसमें बहुत 10 years एक्सपीरियंस, मस्ट होल्ड इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, स्टडी एंड अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ वर्क, ड्राइंग एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट, इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन एंड क्वालिटी एंड HSE required of the project, organize rearrange resources as required with his area of work in consultation with senior engineer construction manager, inform material and other resources required for the job to senior engineer / CM। सो काफ़ी लंबी चौड़ी सी इन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है, मैं आपको स्क्रीन पे पूरा शेयर करती हूँ, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की ओर आते हैं, सीनियर प्रपोजल इंजीनियर MEP इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। सो डिग्री और डिप्लोमा इन्होंने मांगा हुआ है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस है इन एस्टिमेशन ऑफ MEP रिलेटेड जॉब, नॉलेज ऑफ कतार मार्केट ट्रेंड्स इज मस्ट, इंटरप्रेट क्लाइंट्स इंक्वायरी डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर conceptual designs and draft formal tenders, response to tight customer specified and deadlines। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर शो करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ओनली
local candidates with NOC need apply. ये चीज़ उसने लिखा हुआ है लास्ट पे लाइन में. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट इंजीनियर MEP सिविल. जिसमें 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर डेप्यूटी डिवीज़न मैनेजर MEP इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जिसमें डिग्री होल्डर इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, मिनिमम 20 years of experience in construction industry handling MEP related jobs, at least 10 years in Middle East, preferably in Qatar market. Dynamic result oriented leader who can handle a team of engineers and other staff to achieve the required results, will be reporting to the division manager MEP or general manager GM. Shall be capable of independently handling jobs to the satisfaction of all stakeholders. Only local candidates with NOC and transferable visa may apply. So these are the conditions. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं जो कि है क्वांटिटी सर्वेयर MEP सिविल, जिसके लिए इन्होंने अगेन काफ़ी लंबी थोड़ी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर एल्यूमिनियम फसाड. सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो. So this is the requirement. You can check here. So next requirement है design engineer aluminium facade. You can check in a screen. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है टेक्निकल इंजीनियर MEP सिविल. उसके बाद है साइट इंजीनियर एल्यूमिनियम फसाड. इसमें भी काफ़ी डिटेल्ड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एस्टिमेशन इंजीनियर एल्यूमिनियम फसाड. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ड्राफ्टमैन एल्यूमिनियम फसाड. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन ऑब्लिक टेक्नीशियन मैनेजर एल्यूमिनियम फसाड. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजर एल्यूमिनियम फसाड. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर हियर, यू कैन सी. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजर फैसिलिटीज मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल HVAC, जिसमें एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड फैसिलिटीज मेंटेनेंस of building in respective disciplines, setting performances, goals, organization workflow and monitoring technicians productivity. Experience 5 years, 3 years GCC experience मांगा हुआ है, 3 years diploma required है.
नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंजीनियर, एल्यूमिनियम फैसाड, जिसमें मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इन द फैसाड इंडस्ट्रीज इन GCC, knowledge of international standard, the thermal and non-thermal system, basic knowledge of all related machines in the facade industries, knowledge in preparing production related documents in system, fabrication software knowledge, knowledge in reading and modifying the drawing according to the fabrication requirements. अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फोरमैन एल्यूमिनियम फसाड। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। टू ऑब्टेन PTW related to work, to conduct toolbox meeting, assign day-to-day works for site activities, coordination of and supervision and assist QA/QC personnel for related packages, supervise the site works, take care of all HSE requirements, produce daily progress report and submit to superiors, coordinate for inspections, प्रोएक्टिव प्लान्स फॉर साइट वर्क्स। सो ये थी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं सीनियर प्लानिंग इंजीनियर ऑयल एंड गैस की, जिसमें मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड BTech BE इन मैकेनिकल इंजीनियर। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है। इसमें मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स इन मिडल ईस्ट। रिक्वायर्ड स्किल है गुड नॉलेज ऑफ प्लानिंग सॉफ्टवेयर लाइक Primavera P6 MS Office, exposure to good project control practices and overall awareness of projects in respective sectors. Middle East experience in project controls mandatory है and PMP holders will be given preferences. Only local candidates इसमें required है and transferable visa will be considered. So local कतार के जो भी लोग हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट सब उन्हीं के लिए हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे हम जाते हैं जो है फोरमैन फैसिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों इसमें अब चलेगा। तीनों लिखा है इसमें। एक्सपीरियंस मांगा है 4 years, 2 years GCC, 3 years डिप्लोमा, setting performance goals, organizing workflow and monitoring techniques, productivity 3 years diploma, qualification 3 years diploma, 4 years experience, 2 years GCC experience is mandatory. Candidate must be available locally and hold NOC. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इंजीनियर्स फैसिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, HVAC एंड प्लम्बिंग। Experience in operation and facilities maintenance of building in the respective system, engineering degree required, 8 years experience, 3 years GCC experience mandatory. Candidate must be available locally and hold NOC. इसमें भी लोकल के कैंडिडेट मांग रहे हैं। सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, ये भी इसमें भी इन्होंने लोकल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट बताई हुई है। रिकॉग्नाइज्ड BTech BE in civil engineering, more than 10 years experience in planning, monitoring and control of infrastructure related project in Middle East. Required skills good knowledge of planning software like Primavera P6 MS Office, exposure of to good project control practices and overall awareness of projects in respective sectors. Middle East experience in project controls mandatory. PMP holders will be given preference. Only local candidates required and transferable visa will be considered. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन मैनेजर ऑयल एंड गैस, जिसमें इन्होंने कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ऑयल एंड गैस मैकेनिकल। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सर्टिफाइड रिगिंग सुपरवाइजर ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन सर्वेयर्स ऑयल एंड गैस, वेंडर QC इंस्पेक्टर ऑयल एंड गैस, पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर ऑयल एंड गैस, जिसमें मैकेनिकल एंड सिविल ऑप्शन इन्होंने मांगे हुए हैं। साइट QC मैनेजर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, साइट QC मैनेजर ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है टेक्निकल सेक्रेटरी ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट एनवायरमेंट ऑफिसर, उसके बाद है सर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट है HSE ऑफिसर ऑयल एंड गैस।
और जो लास्ट रिक्वायरमेंट है ये है PTW होल्डर्स, ऑयल एंड गैस। सो ये थी रिक्वायरमेंट्स जो कि बहुत सारी है, और ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा हो क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड की नहीं हूँ, MBA। सो गलतियाँ हो सकती हैं मुझसे, पर मैं आपको अपने साथ में स्क्रीन पे रिक्वायरमेंट्स की डिटेल दे रही हूँ। सो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने पूरा डिटेल्ड में और कुछ रिक्वायरमेंट्स की जानकारी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दे रही हूँ। सो आप पढ़ सकते हैं और अप्लाई कीजिए। सो देखा आपने सारी रिक्वायरमेंट्स, होप आपके लिए यूज़फुल होगी। अच्छा, अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि अभी कैसे अप्लाई करना है। सो इसके लिए आपको गल्फार की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, www.galfarqatar.com.qa। जब आप इसमें जाएंगे, इसके बाद में आप क्लिक करेंगे, आप कॉर्नर पे देखेंगे एक 3 डंडी दिखेगी आपको, 3 लाइंस दिखेगी जिस पर आपको क्लिक करेंगे, और लास्ट में करियर ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जब आप करियर ऑप्शन पर जाएंगे, सो सबसे पहले आपको दिखेगी पोजीशन करंट अवेलेबल। इसके बाद आप पूरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लास्ट में जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, उसको आपको फिल करना है, जिसमें पोजीशन अप्लाइड फॉर, हाउ डिड यू हियर अबाउट इट, फुल नेम, पर्सनल डिटेल, आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी, बर्थ से लेके एजुकेशन। उन्होंने लोकली कैंडिडेट मांगे हैं, कुछ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है उन्होंने, कुछ पे नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, वन मोर थिंग, अभी मैक्सिमम कंट्रीज़ ने NOC रूल हटा दिए हैं, पर शायद ये दिसंबर तक के कंटिन्यू रहेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, यू प्लीज़ गूगल इट एंड यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और होप ये आपके लिए यूज़फुल हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली, बाय।